नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। इटली के अपूलिया में आयोजित 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समापन हुआ, जहां सम्मेलन को कवर करने के लिए टीम पहुंची थी। और साथ ही सम्मेलन के समापन के बाद चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी रोम पहुंचे, जहां चैनल हेड रोम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे और यहां चैनल हेड ने कार्यक्रम के समापन और पीएम मोदी के आगे के कार्यों की भी जानकारी दी। देख सकते हैं काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे काम खत्म नहीं, अभी एक दिन और बचा है। और हम लोग आप देखिए कि हमारी बस छूट गई है। और बस छूटने के बाद हमसे एक हमारे क्योंकि आज दिन भर हम लोगों ने साथ में काम किया, तो मेरे एक साथी जर्नलिस्ट हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो हमें छोड़ रहे हैं। और ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है और हम लोग बस अब काम खत्म करके के दिन भर, क्योंकि आज मोदी जी भी आज जो हमें जानकारी दी गई कि वो चले जाएंगे। और इसी चक्कर में हम लोग जब यहाँ लेट पहुंचे, जब हम पहुंचे तो हमारी बस जा चुकी थी। अब हम अपने किसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें छोड़ें, देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं। तो हमने जैसे आपसे बताया था कि हमारी बस तो छूट गई क्योंकि हम लेट हो गए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के आने और तमाम आज जो आयोजन थे। और यहाँ पे हमको काफ़ी लेट पहुंचे, जो हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में रुके थे। और हमने हमारे आपसे जैसे हमने रिक्वेस्ट की, आप देख सकते हैं ये 2 इटालियन जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने फिर हमें इस बात के लिए इन्होंने हमें ड्रॉप करने के लिए इन्होंने हमें अपना गाड़ी में हमें इनको मौका दिया। तो हम कह सकते हैं कि इंसानियत सब जगह है, चाहे वो इटली हो चाहे वो भारत हो, अच्छे लोग सब जगह मिलते हैं। और हमें भी अच्छे लोग मिले जो कि हमको छोड़े, वरना हमें न टैक्सी मिलती। और पुलिस ने बोला कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा ये हमें खुद नहीं पता था। तो हम कह सकते हैं कि चाहे हमारे देश की अपनी ऐसी संस्कृति है, हमारे प्रधानमंत्री जी की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के भी अगर इटली के प्रधानमंत्री के प्रति अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो उनका एक स्वभाव है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी रोम दौरे पर हैं और जहां उन्होंने रोम में हो रहे सूर्यास्त को दिखाया और साथ ही समुद्र के पास का नजारा भी दिखाया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमने रोम में आपको तमाम ऐतिहासिक इमारतों से आपको रूबरू कराया, वहाँ के स्वाद को रूबरू कराया। स्वाद वहाँ का नहीं, स्वाद तो हमारे भारतीय जो व्यंजन थे उसको लेके हमने आपसे रूबरू कराया। अब हम रोम से यहाँ से काफ़ी लगभग बहुत दूरी पे तो नहीं, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे हम यहाँ पे आए हैं। और ये जो शहर है, इस शहर में खास तौर से हम आपको दिखाएं, यहाँ पे हमें जब जानकारी लगी कि यहाँ बीच भी है। लेकिन पहले आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी से कृपया एक बार दिखाएं। ये सनसेट का टाइम है इस समय जो है। देखिए सनसेट कुछ भी कह लीजिए, हमारे देश का जो सनसेट है उसकी सनसेट की तुलना पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकती। भले ही पर्यटक तमाम पूरे विश्व में चले जाएं और बात करें कि हमारे यहाँ किस प्रकार से सनसेट उनसे बेहतर उस देश में था या उस देश में था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि हमारे जैसे देश का जो सनसेट है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। ये देखिए कितना साधारण सा सनसेट लग रहा है। और अब मैं चाहूँगा कि देखिए ये यहाँ पे लोग हैं जो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस समय मैं आपको सबसे बड़ी बात बताते चलूं कि यहाँ पे इस समय 8:15 बज रहे हैं। 8:15 और 8:15 बजे का आप ये नज़ारा देख सकते हैं। सूरज अभी डूबा नहीं है, ये सिर्फ 8:15 बज रहे हैं यहाँ पे। ये आप देखिए यहाँ पे। और मैं चाहूँगा तो एक बार पूरा व्यू दिखाएं यहाँ से कि कैसे यहाँ पे लोग हैं। 8:15 बजे का समय है। देखिए समुंदर भी आपको इतना सुंदर नहीं दिख रहा होगा। हमारे यहाँ के जो समुंदर है वो विशाल और बहुत खूबसूरत है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते थे कि हमारे जो बीचेस हैं वो सच में बहुत बेहतरीन है। ये जो बीचेस हैं आप देखिए, आपको इस पूरे व्यू में हम आपको इस व्यू की खूबसूरती को वर्णित करेंगे, लेकिन जितनी खूबसूरती आपको हमारे बीचेस में, जैसे खास तौर से जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो देश के हमारे बीचेस हैं उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाइए। मालदीव्स की बीच को लेकर के जब एक थोड़ा विवाद हुआ था, लेकिन आप देखिए मैं चाहूँगी पूरे इसको व्यू को दिखाएं यहाँ से। और देखिए कितने यहाँ पे हमें थोड़ा सुकून सा तो लग रहा है, लेकिन वो सुंदरता, वो जो आकर्षण हमारे अपने देश के बीचेस का, समुद्र का, वो हमें आपको इस रोम से मात्र 35 से 40 किलोमीटर दूरी पे ये छोटा सा एक शहर है जो बीच के पास है। ये हमने सोचा यहाँ के बीचेस को हम देखें, लेकिन वो सुंदरता नहीं दिख रही है। लेकिन आपको ये नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि हम इटली में हैं, तो आपको यहाँ पे अपने तमाम ऐतिहासिक नज़ारों को दिखाते हुए देखिए आसमान भी यहाँ कितना साफ है। हाँ, ये इस बात को लेकर मैं कह सकता हूँ कि पोल्यूशन यहाँ नहीं है। ये हम अपने इस देश में थोड़ा सा जिसमें हम इनसे पीछे हो जाते हैं वो ये है
कि यहाँ पे जो आसमान है वो इतना साफ है, पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। और अभी देखिए 8:15 बजे लोग यहाँ पे पर्यटक भी आपको दिख रहे हैं, किस प्रकार से पर्यटक यहाँ पे अब हालांकि अब जाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ पे जो सूर्य है वो अस्त होते हैं और ये पूरा नज़ारा है। लेकिन हमने सोचा कि आपको जरूर दिखाएं। आप रोम आइए, मैं अपने दर्शकों से जरूर कहूंगा, लेकिन बीचेस, समुंदर के पास आपको वो नज़ारा नहीं दिखेगा जो हमारे अपने देश का है। अपनी सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, रोम, इटली से। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लाहौल और स्पीति में बचाव अभियान चलाने के भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस के माउंटेन बचाव टीम की सराहना की। और अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी टीम के सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डाली और मानवीय मदद के उद्देश्य के पैराग्लाइडिंग के दौरान एक दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले अमेरिकी नागरिक के शव को खोजने के लिए पहाड़ों में 14,800 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए और मानवता के प्रति आईटीबीपी का समर्पण सराहनीय है। आईटीबीपी ने शव को निकाला। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर 14,800 फीट से शव गिरा। अमित शाह ने हिमाचल में रेस्क्यू किया गया। अमेरिकी पैराग्लाइडर की मौत हो गई और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें, लाहौल और स्पीति में मिला शव। हिमाचल में रेस्क्यू किया गया। अमेरिकी पैराग्लाइडर की मौत का मामला ये सामने आया है, जहां पर लाहौल और स्पीति में शव मिला। हिमाचल में रेस्क्यू किया गया। देख सकते हैं किस तरह से आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू कर रही है। अमेरिकी पैराग्लाइडर का शव मिला। लाहौल और स्पीति में शव मिला। हिमाचल में रेस्क्यू किया गया। लाहौल और स्पीति में मिला शव। इटली के अपूलिया में आयोजित 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समापन हुआ, जहां सम्मेलन को कवर करने के लिए टीम पहुंची थी। और सम्मेलन के समापन के बाद चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी रोम पहुंचे, जहां चैनल हेड ने रोम के एक ऐतिहासिक कोलोसियम इमारत की चर्चा की। और ये भवन एक खंडर है, लेकिन अपनी भव्यता और विशालता के कारण काफी प्रसिद्ध है। रोम दौरे पर चैनल हेड और साथ ही इटली की तस्वीरें हैं, जहां पर कोलोसियम भवन में इमारत की विशेष चर्चा। देख सकते हैं तस्वीरें, रोम दौरे पर चैनल हेड। तस्वीरें इटली से हैं, जहां पर रोम दौरे पर चैनल हेड और साथ ही कोलोसियम भवन की खासियत पर चर्चा की गई। देख सकते हैं तस्वीरों में। आपने देखा कि हम G7 इटली में इस समय हम यहाँ पे आए हुए थे। बारी में G7 का वहां पे 3 दिवसीय कार्यक्रम था और वहां पे समापन होने के बाद से हम रोम पहुंच चुके हैं। और रोम में हम इस समय यहाँ पे कोलिज्म करके यहाँ पे ये बिल्डिंग है। ये बोला जाता है कि विश्व के जो 7 वंडर्स हैं उसमें से ये एक है। आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कृपया वो दिखाएं यहाँ पे कोलिजियम। मैंने स्टोरी थोड़ा सा, वो पीछे से अगर जाएंगे तो उनको वो ऊपर का लुक मिलेगा जो है। अगर वो थोड़ा पीछे से जाएं तो देख सकते हैं कि ये पूरा एक ऐतिहासिक इमारत है और ये माना जाता है कि विश्व के सबके पुराने ये इमारतों में से एक है। थोड़ा सा अगर हम अपने सहयोगी से बोलेंगे अगर यहाँ से वो बिल्डिंग पे द कोलिजियम स्टोरी करके अगर आ रहा है, थोड़ा और पीछे से जाएं और पीछे से वो उसको ले सकती हैं वो यहाँ से। आप ये देखिए
टेल्स इट्स अ स्टोरी, ये एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे अभी आपको हम दिखाते हैं लगभग 60 से 70 हजार यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। हालांकि एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि हमारे देश में यानी भारत में इससे ज्यादा पौराणिक इमारतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आप समझ सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का हमारे पूरे विश्व में इस प्रकार का कहीं ना कहीं उस पर एक ऐसा छाप है कि लोगों को लगता है कि अगर विदेश में जो चीज है वो सबसे बेहतर है, सबसे पौराणिक है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा व्यू दिखाएं यहां से स्ट्रेट में कि देखिए कितने ज्यादा यहां से लोग आ रहे हैं और ये सभी लोग यहां पे इस पूरे पर्यटन स्थल को देखने हैं। रोम में हम इस समय मौजूद हैं, इटली की राजधानी है रोम, और हम जैसा कहते हैं कि विश्व के सबसे पुराने देशों में से एक है इटली। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोगों की संख्या है, यहाँ पे पूरे विश्व के ही पर आप लंबी लाइनें देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ से ये टिकट के लिए जो लोगों ने लिया है, ये लंबी लाइन है क्योंकि पूरा ये जो इमारत है इसमें तमाम तरीके की इसमें म्यूजियम है, बहुत सारे जो ऐतिहासिक इसमें चीजें हैं वो इसमें रखी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरे यहाँ पे जो भीड़ है ये बताती है भीड़ की किस प्रकार से यहाँ पे लोग पूरे विश्व के रोम में हम मौजूद हैं। रोम इसलिए बहुत ज्यादा एक तरह से इसको एक हम कह सकते हैं कि प्यार का भी एक शहर कहा जाता है, जहां पे प्यार के लिए जो लोग ये मानते हैं कि प्यार का इजहार भी वो रोम में करते हैं। आपने देखा हो कि हमारे तमाम सेलिब्रिटीज जो भारत के हैं वो रोम में ही आकर के अपनी डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं। देश के हमारे जो तमाम बड़े दिग्गज जो लोग हैं, जिसमें जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको हम कह सकते हैं जो धनवान व्यक्ति हैं, वो रोम में आकर के अपनी डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं, वो हनीमून के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो कि जैसे हमने आपसे बताया कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, एक समय ऐसा होता था कि हमारे देश के जो नागरिक थे वो सिर्फ भारत में भ्रमण करने जाते थे या बहुत सारे जो भारत के नजदीक देशों में, लेकिन अब हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो इस समय इटली तक आ चुके हैं यहाँ पे पर्यटन के लिए, खासतौर से रोम में मौजूद है। यहाँ पे हमें कुछ भारतीय लोग मिले और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि हम यहाँ पे सबसे पहले हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप यहाँ पे इस बिल्डिंग को देखने आए हैं, क्या खास लगा आपको यहाँ पे और आप भारत में किस जगह से हैं? अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम चक्रधर है, मैं आंध्र प्रदेश से हैं और ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो ये देखने के लिए बहुत मन है, तो इसीलिए। अच्छा, अब क्या लगा इस वाली इमारत के बारे में, आप क्या सुन करके यहाँ पे आए थे? वंडर्स के अलावा इसमें क्या ऐसी खास बात है जो आपको लगा जिसने आपको यहाँ तक उसको लाने के लिए मजबूर कर दिया? आर्किटेक्चरली बहुत अलग है इंडिया से, तो वो आर्किटेक्चर वाइज क्या क्या है, कैसे बनाया, वो सब देखने के लिए। और यूरोप ट्रिप, पूरा यूरोप ट्रिप में एक पार्ट है ये हमारा, तो उसके लिए हम आया था। तो यूरोप ट्रिप में इन्होंने रोम को भी यहाँ पे भ्रमण करने यहाँ पे आए हैं और दूसरे भी हमारे साथी हैं भारत से आए हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप जैन। कहाँ से हैं प्रदीप जी? गुजरात, वडोदरा। तो कैसा लग रहा है आपको गुजरात? तो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री समय गुजरात के हैं। हम भी चुनाव में इस बार गए थे, जब वहां गुजरात को कवर करने के लिए अहमदाबाद में पहुंचा था, वहां पे गांधीनगर में अमित शाह जी की जो उनका नामांकन था उसमें हम मौजूद थे। इतना खूबसूरत वहां प्रदेश है, इतना साफ सुथरा। तो रोम में आके कैसा लग रहा है? लग रहा है कि गुजरात और रोम आप उसको तुलना करते हैं कि अभी भी गुजरात को जो है थोड़ा और बेटर होना चाहिए, या रोम से आप क्या देख के आपको लगता है कि हमारे देश में रोम में क्या फर्क नजर आता है? गुजरात इज ऑल्सो बेटर, गुजरात बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट ठीक यहाँ पे ग्रीनरी एंड क्लाइमेट वाइज इट इज वेरी नाइस, तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस हुई कि हिंदी स्पीकिंग कोई भी नहीं है और इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं है। कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं शॉप नहीं कर रहा हूँ कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज द कंट्री इज वेरी गुड, रोम इज वेरी गुड। एक हमारे साथ और भी भारतीय यहाँ पे हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? संजना। मैम कहाँ से हैं आप? वडोदरा, गुजरात। मैम कैसा लग रहा है ये बताते हैं कि खासतौर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जो रोम है उसको बोला जाता है कि वो शहर है जहाँ पे खासतौर से प्यार का लोग इजहार यहाँ पे करते हैं। हमारे देश में तमाम लोग अपनी डेस्टिनेशन मैरिजेस यहाँ पे करते हैं। कैसा लग रहा है? आप क्या सोचती रोम के बारे में और इस खास इमारत के बारे में क्या कहना है आपको? बहुत ही सुंदर जगह है, आर्किटेक्चरली बहुत ब्यूटीफुल है, इतने ह्यूज स्ट्रक्चर्स है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह जो एंशियंट बिल्डिंग्स है, तो काफी नया और इंटरेस्टिंग शहर है। तो हम एक्चुअली लेक कोमो और वेनिस वगैरह भी जाके फिर रोम आए हैं, तो मतलब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है। एक अच्छी चीज जो यहाँ पे मुझे लगी वो थी कम्यूट, मतलब यहाँ के ट्रैम्स, बस सिस्टम, मेट्रोज, तो वो काफी कन्वीनियंट है, आप कहीं से भी बस ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं। आई थिंक ये एक चीज है जो इंडिया को वापस ये
रेप्लिकेट करना चाहिए, तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे कि इनका जो ट्रैवल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। मैम, आपको पता है यहाँ G7 समिट हुआ था अभी बारी में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे, और यहाँ की भी जो प्रधानमंत्री हैं वो महिला प्रधानमंत्री। और आपको पता है जैसे हमारे देश में तमाम सोशल मीडिया पे और बहुत सारी बातें होती थी, तो क्या लगता है आपको जैसे हमारे ये माना जाए, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट, हम कहते हैं कि इटली के और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, आपको लगता है यहाँ पे आकर के कि हम किसी ऐसे देश में जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी असर है और हमें कुछ यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट या अच्छा लग रहा है, कुछ अपना देश आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे इटली में? जी बिल्कुल, मतलब जब भी किसी से भी मिलते हैं, अगर कोई एशियन से हम मिले हैं अभी तक, तो उनको बोलते हैं हम गुजरात से हैं, तो बोले ओह मोदी जी का स्टेट, मोदी जी की जगह से हैं, तो वो एक चीज़ है। बट हाँ, मतलब एज एन इंडियन ऑब्वियसली वी वर रिस्पेक्टेड, हमें उतना ही रिस्पेक्ट मिला, उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया, कोई डिस्क्रिमिनेशन अभी तक तो हमको नहीं लगा, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो हाँ, मतलब कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा भी नहीं लगा, बट बाकी टूरिस्ट की तरह ही, तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि हम इंडियंस है तो हम डिस्क्रिमिनेटेड है या ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। हाँ। मैम, मैम क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से मैम? मैं गुजरात से ही हूँ, बड़ोदरा गुजरात। आप उस प्रदेश से हैं जहाँ के जो व्यक्ति हैं वो इस समय देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने, और हाल ही में वो यहाँ जब इटली आए तो यहाँ के सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो राष्ट्र जितने भी डिग्नेटरीज थे उसमें मोदी जी की गिनती थी। यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ भी उनके बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। इटली आकर के आपको कुछ लग रहा है कि जो आप टेलीविजन में देखती थी या सोशल मीडिया में देखते थे, आपको लगता है कि कुछ हमारे भारत की जो स्थिति 2014 से पहले थी, अब आप जब यहाँ पे अगर उससे पहले कभी आप आई हो, कुछ महसूस होता है आपको कि हाँ हमारे लोग, जैसे अभी उन्होंने बताया कि हम लोग डिस्क्रिमिनेटेड नहीं महसूस होते, स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिला, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं में जो पहले एशियन या ब्राउन स्किन को हम कह सकते थे ऐसा होता था, आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए प्लीज। ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मेरे और भी रिलेटिव्स हैं जो रहते हैं बाहर, तो सबने बोला मोदी जी के आने के बाद एक अलग इंपॉर्टेंस मिल रही है। ओ मोदी जी के वहां से कंट्री से, वो पहले ही बोल देते हैं, अगर किसी को बोलते हैं तो बोले आप गुजरात से हो तो सीधा मोदी जी का पहले नाम आता है, तो वो एक प्राउड फील होता है हमको। कंट्री बहुत सुंदर है, नो डाउट, और हम चाहेंगे कि इंडिया भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन बस थोड़ी साफ सफाई जो मोदी जी करवा रहे हैं, नो डाउट गुजरात में है और स्टेट में होना बाकी है। तो मैं तो यही कहूंगी, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय लोग जो यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने बताया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी, और खासतौर से इटली के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो ये कह सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे आके लगा कि अपनापन जैसा है और हमारे साथ बहुत हमें अच्छा महसूस हुआ। तो ये हमारे देश की संस्कृति और हमारे प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं वर्चस्व या हम उनका छाप देख सकते हैं जो हमें महसूस हो रहा है। आगे भी और दर्शकों से आपसे हम बातचीत करेंगे। तो आप देखिए ये पूरा यहाँ पे ये पूरी लंबी लाइन लग चुकी है। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि देखिए ये इस पूरी लाइन को दिखाइए, इस पूरी इमारत को देखने के लिए ये लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ पे टिकट इसके लिए, इस पूरी इमारत के लिए दिया जाता है, और ये लोग तमाम पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आए इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए। जी हाँ, रोम में स्थित ये जो इमारत है, और ये लगभग यहाँ पे सबसे विश्व के 7 जो वंडर्स जिनको हम कहते हैं उसमें से इसकी गिनती है। आपको पता है कि ताजमहल भी इसमें हमारे 7 वंडर्स में से एक है। और ये देखिए ये पूरी लंबी लाइन है जो लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये हर वर्ग के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, पूरे विश्व के तमाम देशों के लोग यहाँ पे, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज के लिए लोग ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लाइन बहुत लंबी है यहाँ पे। आप देखिए कि ये पूरे जो लोग हैं ये खासतौर से यहाँ पे पहुंचे हैं यहाँ पे, और ये पूरे टिकट लेकर के सीधे फ्री अंदर जाएंगे। हम कह सकते हैं कि भारत में भी तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन इस बात का मुझे लगता है कि हमारे देश में भी थोड़ा प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि विदेश में आकर के लोग जो ऐतिहासिक इमारतें, मैं सिर्फ ऐतिहासिक इमारत के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जिस चाव के साथ लोग यहाँ पे अपनी इस इमारत को देखने के लिए रोम में आए हैं, वो चाव हमारे देश के तमाम ऐसी इमारतों में भी नहीं है। हालांकि ये 7 वंडर्स में से एक है, इसलिए इसकी भी एक गिनती है, और लोग लगभग यहाँ पे पूरे परिवार के साथ, लोग अपने मित्रों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, टिकटों के लिए लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है हमें कि लगभग 60 से 70 हजार पर्यटक ये यहाँ पे लगातार यहाँ पे आते हैं लोग यहाँ पे, और वो सारे पर्यटक यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और वो लगातार ये, क्योंकि सुबह से ये इमारत खुल जाती है, ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पे जो संस्कृति है, इटली की जो संस्कृति है, उसको भी इस इमारत में बताया जाता है खासतौर से, इसलिए भी इस इमारत की अपनी एक मान्यता है। लोग यहाँ पे लाइन लगा करके आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे कड़ी धूप भी है इस समय,
आप ये बहुत मौसम जो है यहाँ का अभी बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन रोम हालांकि आमतौर से यहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार खासतौर से यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद से आप ये देखिए, यहाँ पे मैं चाहूंगा अपने सेवी से एक बार पूरा नजारा यहाँ से दिखाएं प्लीज। और ये देखिए कि पूरा किस प्रकार से यहाँ पे ये इमारत की जो है ये सराउंडिंग्स है, यहाँ पे इस पूरे इमारत की एक सराउंडिंग है, आप देखिए। और यहाँ पे ये सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये सारे पर्यटक हैं। इटली के अलावा पूरे विश्व के यहाँ पे पर्यटक हैं, पूरे विश्व के तमाम देशों के पर्यटक यहाँ पे। रोम अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शहर बोला जाता है और इसलिए इस जो है इमारत को देखने के लिए यहाँ पे और भी खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ पे जो बहुत, इसको हम कहते हैं बहुत पौराणिक शहर है रोम, इसलिए भी लोग महसूस करते हैं कि आज के पाश्चात्य जो संस्कृति जो सभ्यता है, तो लोग अपनी पुरानी चीजों को लोग कहीं ना कहीं याद जरूर करते हैं, उसको देखना जरूर चाहते हैं। आप देखिए, मैं चाहूंगा कि अपने सहयोगी से इसकी भव्यता दिखाएं इस इमारत की। ये अपने आप में एक इसका आप देखिए एक स्ट्रक्चर है जो इसका वो खूबसूरत है, बहुत ही जबरदस्त इसका स्ट्रक्चर है। और आप देखिए यहाँ पे ये पूरी तरीके से ये आपको यहाँ से थोड़ा इसका नजारा मिल रहा है। आपको क्रॉस का एक निशान भी वहां पे है। वहां के बारे में कुछ खास विशेष जो इस इमारत की बारे में खास टिप्पणी है, अगर क्लोजअप करके हमारी सहयोगी इसको थोड़ा नजदीक ला सके तो दिखा सके कि किस प्रकार से उसके बारे में ये बताया गया है। हालांकि इटालियन भाषा में उसको शायद लिखा गया है, इसलिए उसको इटालियन लोग ही सिर्फ समझ पाते हैं, लेकिन बहुत एक जबरदस्त मतलब भीड़ में यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि रोम में मुझे लगता है कि आपको भी एक बार अपना जरूर यहाँ पे एक बार अपना मौका आपको यहाँ देना चाहिए, यहाँ पे आकर के, और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना भी बता लें, लेकिन खास तौर से आप देखिए कि ये जो इमारत है, हमारे देश में भी इससे खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो जिस चीज का प्रसार और प्रचार बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है, उसको लोग ज्यादा देखने को आते हैं। और खासतौर से यूरोपियन देश में अगर कोई भी जो चीज है या यहाँ का खाना है, यहाँ की सभ्यता, लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। रोम से अपनी सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, इटली। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भीषण रेल हादसा हुआ और इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है और साथ ही मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। पश्चिमी बंगाल में बड़ा रेल हादसा, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि रेल हादसा बहुत ही दुखद है और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह मणिपुर के सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शाम 4 बजे नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस हाई लेवल मीटिंग में केंद्र, मणिपुर सरकार और सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इटली के अपूलिया में आयोजित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समापन हुआ, जहां हमारे सम्मेलन को कवर करने के लिए टीम पहुंची और साथ ही
चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने इटली में बसों में सफर किया और साथ ही इटली और भारत के रिश्ते को लेकर भी बताया कि इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम आज ये 3 दिवसीय G7 समिट खत्म हो चुका है और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से हम लौट रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बताते चले कि हम काम की वजह से जैसे कल भी लेट हो गए थे, आज फिर हम लेट हो गए, लेकिन आप इस पूरे बस को आप देखिए, हम इस पूरे बस पे अकेले हैं और खास तौर से हमारी रिक्वेस्ट पे पूरे बस में आप देखिए खाली है। ये सिर्फ हमारे लिए, हमें हमारी पूरी टीम को हमें ये बस मुहैया कराई गई है जो हमें अपने होटल तक और अपने गंतव्य तक छोड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इटली और भारत के रिश्ते इसलिए बहुत ही मधुर हैं क्योंकि दोनों देशों का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। बारिश से मेरे सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, G7 समिट इटली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन को लेकर इटली दौरे के 2 दिवसीय दौरे पर थे और अब वो वापस भारत लौट आए हैं। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया में फसानो शहर में लग्जरी रिजोर्ट बोर्गो एग्जीनिया में 13 से 15 जून तक हुआ। बता दें कि पीएम मोदी को खास मेहमान के तौर पर G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था और पीएम मोदी ने भी बेहतरीन ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही यूं तो भारत के साथ कुछ अन्य देशों को भी इस सम्मेलन में बुलाया गया जो G7 के सदस्य नहीं है, पर सम्मेलन के दौरान भारत की धमक अलग नजर आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह